प्यारे बच्चों, बिहार एग्जामों के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है और एक इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो टोटल 6 नंबर का मार्क्स आपके एक इस वीडियो से कंप्लीट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके स्टेप्स को समझेंगे और उसके बाद जब आप अपने से कॉपी में से बनाएंगे और तब आपको फुल में फुल मार्क्स इससे मिलेगा। नाम क्या है इसका? थेल्स प्रमेय। थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है जिनके द्वारा ये कथन दिया गया और प्रमेय इसे सिद्ध करते हैं। किसी भी कथन को सिद्ध करते हैं उसे हम प्रमेय कहते हैं। ठीक है। और थेल्स प्रमेय संबंधित किससे है? तो त्रिभुज चैप्टर से है, त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखा से खींची गई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं। ठीक है। और होता क्या है इसमें? त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे जो कि त्रिभुज के अंदर खींच रहे हैं और अन्य दो भुजाओं को कट कर रहा है। तो जो दो भुजा है वो दोनों भुजा दो टुकड़े में बटी, तो दोनों टुकड़े का जो एक अनुपात बना वो अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे ही सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करने का एक फॉर्मेट होता है कि आपको लिखना होगा सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है उसमें और क्या आपको सिद्ध करना है, ये सब आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि सिद्ध करना है, जो चीज आपको सिद्ध करना है वो लिखना होगा, सिद्ध करना है। उसके बाद आप सिद्ध करने के लिए कोई रचना करते हो तो आप रचना लिखोगे और एंड में आता है आपका क्या? प्रमाण आता है। तो ये एक सिद्ध करने का फॉर्मेट होता है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वो भी एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से सिद्ध करने का भी एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं ABC, ठीक है। तो और उसमें हम दो जो एक रेखा लिए हैं DE, जो BC के समानांतर है। AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये वही थेल्स प्रमेय को एक सजाई हुई भाषा में लिखी हुई है। ठीक है। तो दिया है, क्या लिखेंगे उसमें कि आपका ABC एक क्या है? त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है। ABC एक त्रिभुज है। तो लिख देते हैं ABC एक क्या है? आपका त्रिभुज है, जहां आप देख रहे हो DE समानांतर है किसका? BC का। दिया है, मैं इतना लिख देंगे। सिद्ध करना क्या है? तो AD बटा DB बराबर है AE बटा EC का। ये दोनों अनुपात, दोनों साइड वाला आपस में बराबर। रचना करेंगे अपनी मर्जी से। D से हम एक लंब लेंगे और E से एक लंब लेंगे, इसका नाम M और इसका नाम N। तो लिख देते हैं DM लंब लिए हैं। किस पे लंब लिए हैं? तो AE पे। ये लंब का चिन्ह है, ये चिन्ह जो है लंब का है और DM खींचा गया है और AE पर है, तो आधार को लिख दिए और साथ में EN लंब लिए हैं। किस पे लिए हैं? AD पे। लंब का मतलब सीधा इस तरीके से 90 डिग्री बनाना। बना दिए। साथ में और हम क्या करेंगे? D से C को मिलाएंगे और B से E को, D से C को और B से E को मिलाएं। ठीक है। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रमाण करेंगे। प्रमाण मतलब कि हम सबूत दे रहे हैं कि आखिर इस प्रमेय को हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं। तो प्रमाण के पहले हम एक जानकारी देना चाहते हैं। वो आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के केस में अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से है और त्रिभुज के अंदर कोई लंब है, तो वो सामने वाली भुजा पे लंब है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर कोई मान लेते हैं इस तरीके का त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे E है और ये D है और ये B है, कुछ नहीं, वो उसी चित्र से हम निकाल के ला रहे हैं। तो हमें अगर DEB का क्षेत्रफल लिखना है तो वहां पे भी हम बाहर में जो लंब बना हुआ है ना, आपका जो लंब बना हुआ है बाहर में, ठीक है, उसी का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे।
जस्ट लाइक ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा कोई त्रिभुज है, जैसे देखिएगा इस तरीके से आपका दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ DE है, ये 90 नहीं है, इसलिए तो ये D और ये B और E हो गया और EN हो गया। तो जब हम BDE का भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो लंब के रूप में जो बाहर में खींचा हुआ है उसी लंब को लेंगे, क्योंकि इसके आधार को आगे बढ़ाएंगे तो ये लंब मिल रहा है, आधार यही लेंगे और लंब ये लेंगे। मतलब समझाने का अर्थ ये है, त्रिभुज के बाहर भी अगर कोई लंब है तो वो लंब त्रिभुज के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ आपका एक चरण कंप्लीट हो गया, प्रमाण में आते हैं दूसरा चरण। तो सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे कि दो त्रिभुज है, मतलब एक ही त्रिभुज है ADE, पर दूगो लंब है। दूगो लंब मतलब दूगो आधार, तो दूगो फॉर्मूला उसका लिखा जा सकता है। लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, तो एक तो लिख लेते हैं 1/2 और DM को आधार लेंगे तो DM आधार AE पे है। साथ में अगर फिर से हम ADE का क्षेत्रफल लिखे तब आपका क्या होगा? 1/2 और इस बारी हम लंब लेते हैं EN को और साथ में AD, क्या हो जाएगा आपका? AD हो जाएगा आधार। ये आपका दोनों ADE का ही क्षेत्रफल है, पर लंब अलग आधार अलग। इसका इस्तेमाल जो है थोड़ी देर हम बात करेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे वो त्रिभुज हमें फिर से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इस त्रिभुज का काम खत्म नहीं हुआ है। तो हम फटाफट यहाँ पे एक त्रिभुज फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ 90 और ये यहाँ 90, ये M और ये N। अब हम किस त्रिभुज को लेंगे तो गौर से देखिएगा किस त्रिभुज को ले रहे हैं। तो आपका DEB त्रिभुज लेंगे और DEC त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुज का नाम लिए हैं हम, किसका? एक त्रिभुज हो गया DEB और एक त्रिभुज लेंगे आपका DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। दोनों में आप देख सकते होंगे, एक मजेदार बात है कि दो त्रिभुज है पर दोनों मिला के 6 भुजा नहीं 5 ही भुजा बन रही है। एक भुजा कॉमन है आपका DE, मतलब एक ही भुजा पे दोनों त्रिभुज खड़ा है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो जब हम DEB का क्षेत्रफल लेंगे, DEB का लेंगे, तब क्या लिखेंगे? 1/2 आधार, आधार तो आपका DB ही लेंगे, और ऊंचाई, ऊंचाई इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे तो आपका ये वाला लंब दिख रहा है, तो कौन सा ले लेंगे? EN। DEB के लिए। जब DEC के लिए लेंगे तो आपका ये वाला लंब दिख रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 1/2 EC आधार और ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM। इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। अब आपका DM का तुलना DM से, तो यहाँ DM है पहला में और यहाँ है DM चौथा में, तो कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड 4 कर देंगे। तो समीकरण 1 डिवाइड 4 करेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 4 में क्या है आपका? DEC का क्षेत्रफल। अब 1 में और 2 में तो त्रिभुज ADE ही क्षेत्रफल है आपका दोनों, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे, ADE में क्या था? 1/2, ADE में DM वाले ले रहे हैं हम। अगर DM वाले ले रहे हैं तो DM लंब किस पे है? AE पे, ठीक है। और DEC में ले रहे हैं तो फिर इसमें DEC का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, EC और इंटू क्या है आपका? DM। DM से DM को उड़ा दीजिए, 1/2 कैंसिल हो गया, AE बटा क्या बच गया? EC, ठीक है। जब 4 क्षेत्रफल टोटल लिखे, ऊपर वाले त्रिभुज का 2 क्षेत्रफल हुआ, आधार अलग अलग, ऊंचाई अलग अलग, नीचे वाला का कॉमन DE को लेके 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, मैचिंग कराएं उसके ऊंचाई से और उस तरह से डिवाइड किए। अब बचा कौन है आपके पास? तो समीकरण 2 को भागा किससे देंगे? जाहिर सी बात है, एक ही बचा है 3, तो ADE का क्षेत्रफल भागा क्या लिखेंगे आपका? DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। गौर कीजिएगा, DEB में आपका लंब EN है और एक AD जो बचा हुआ है उसमें भी लंब आपका क्या है? EN है दूसरे में,
ठीक है, तो दूसरा और भागा तीसरा लिखे ही है। तो EN वाले 1/2 EN, और EN किस पे होगा, AD पे होगा, ठीक है, आधार। और फिर 1/2 DEB में किस पे है आपका, DB और EN से EN कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, ठीक है, बचा क्या आपका, तो AD बटा DB, ये समीकरण 5 और ये 6। अगर 5 और 6 को गौर से देखें तो दोनों में ADE सेम दिख रहा है। हम जानते हैं कि दाया पक्ष अगर बराबर है तो बाया ऑटोमेटिक बराबर होगा, या बाया बराबर है तो दाया। तो ऊपर वाला तो सेम दिख रहा है। नीचे वाला का क्या किया जाए, अगर नीचे वाला भी किसी तरीके से बराबर आ जाए तो दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, और बराबर होता भी है। आपको पता होना चाहिए एक ही आधार पे आपका अगर दो त्रिभुज बना हुआ है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। सिर्फ आधार नहीं, दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच में होगा तो सही बात तो है। आप गौर से देखिए, DEB और DEC, DE और BC समांतर रेखा के बीच में भी है और एक कॉमन आधार पे भी है, मतलब एक ही भुजा पर है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 और 6 को देखने से समीकरण 5 और आपका समीकरण 6 को जब देखिएगा तो ये वाला सेम हो गया, तो आपका RHS भी क्या हो जाएगा, AE बटा EC बराबर AD बटा DB, और यही आपको लाना था। ठीक है, यही आपको क्या करना है, AE बटा EC बराबर AD बटा DB। यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। क्यों भाई, तो 9 क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दोनों त्रिभुज समान आधार पे है, समान आधार पर है और समानांतर रेखा के बीच में है, समानांतर रेखा के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल बराबर तो इस साइड का अनुपात बराबर, ये साइड सेम है तो ये साइड भी तो सेम होगा। इस तरीके से हम इसे क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। फटाक से एक बार रिकॉल करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, क्रॉस 2 साइन लगाना होगा, ऊपर में 90, नीचे कुछ नहीं। त्रिभुज है, उसमें आपका एक रेखा और एक भुजा आपस में समानांतर है, अनुपात को बराबर करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में 2 लंब लिए हैं, उससे 2 फॉर्मूला लिखाएगा। आगे वाले त्रिभुज में जब चलेंगे तो नीचे DE आधार वाले एक इस साइड का त्रिभुज, एक उस साइड का त्रिभुज लेंगे, और ऊंचाई हम ऊपर बाहर वाली को ही लिखेंगे जो कि लिखे। फिर आप किसको भागा किससे देना है, तो आप मैचिंग कराइए कि कौन सा ऊंचाई किससे मिल रहा है, उस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए। खुद से खुद कट जाएगा, यहाँ खुद से खुद कट जाएगा। ये आपको बराबर क्यों हुआ, ऊपर तो दिखा नीचे नहीं दिखा, तो नीचे याद रखना है एक ही आधार पे 2 त्रिभुज और समानांतर सेम रेखाओं के बीच में है तो उसे का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हो गया ना हो। तो इस तरीके से ये आपका प्रमेय सिद्ध हुआ। ठीक है।